नमस्कार। छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से मैं सुनील कुमार आज एक बड़ी अटपटी सी और ख़राब खबर लेकर आपके बीच हूँ। गुजरात से आई है ये खबर। गुजरात का एक अस्पताल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, पायल नाम का, पायल मैटरनिटी होम। इसको चलाने वाले हैं डॉक्टर संजय देसाई। नाम बतलाने की कई तरह की वजहें रहती हैं। मैं किसी तरह कि गलत हरकत के साथ नाम न बताकर कोई धोखा नहीं होने देना चाहता, इसलिए जिस जात धर्म के लोग रहते हैं किसी हरकत के पीछे उनका नाम बतला देता हूँ। बाकी नाम से आप जानते हैं, जैसा कपड़ों से शिनाख्त हो जाती है ऐसे नाम से भी शिनाख्त हो जाती है। इस अस्पताल में जाहिर है कि मैटरनिटी होम है तो महिलाएं आती होंगी, गर्भवती महिलाएं जांच के लिए आती हैं। गर्भ के दौरान कई तरह की जांच होती है, महिलाओं की सोनोग्राफी होती है। शायद 9 महीने में 4 या 5 बार सोनोग्राफी उनकी होती है कि पेट में भ्रूण का विकास ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई उसमें विकृति तो नहीं है। ऐसा होने पे कुछ वक्त तक, कुछ महीनों तक गर्भपात की एक गुंजाइश रहती है माँ बाप के पास। तो ऐसे 5 बार सोनोग्राफी होती है महिला की। और भी कई तरह की जांच होती है। अस्पताल में जिस कमरे में जांच होती है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उस सीसीटीवी कैमरा से महिलाओं के बदन की जांच होते हुए, जाहिर है कि गर्भवती की महिला की जांच होती है तो कपड़े उघड़ते होंगे, बदन उघड़ता होगा। उसकी रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है उसमें कुछ अश्लील, कुछ भद्दा नहीं है, लेकिन गर्भवती महिला की जांच हो रही है, उसका बदन दिख रहा है। ऐसे वीडियो इकट्ठे करके अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे से ये वीडियो निकाल कर महिलाओं के बदन दिख रहे हैं जिसमें, उसको यूट्यूब पे भी डाला गया और टेलीग्राम नाम की मैसेंजर सर्विस पर एक चैनल बनाकर उसको पेड चैनल बना दिया गया और ऐसे 30 वीडियो वहाँ डाल दिए गए। इनको देखने के लिए 999 रुपये की एक सब्सक्रिप्शन फीस रख दी गई। गर्भवती महिलाओं की चिकित्सा जांच के वीडियो देखने के लिए 999 रुपये की सब्सक्रिप्शन फीस रख दी गई। और अगर इन वीडियो को आप वहाँ से डाउनलोड करना चाहते हो तो 8,000 या 10,000 रुपये का एक पैकेज अलग से भी है। ये गर्भवती महिलाओं की चिकित्सा जांच के दौरान के वीडियो जो सीसीटीवी कैमरे से बने हुए हैं। 5 लाख लोगों ने देखा है उसको, पैसा दे के देखा है। 5 लाख लोगों ने देखा है। पैसा कितना होता है? करीब 1,000 रुपये एक का सब्सक्रिप्शन है। 5 लाख लोगों ने देखा है, कितना होगा? 5 लाख से 5 करोड़, 50 करोड़ कितना होगा? मुझको ठीक से समझ भी नहीं पड़ रहा है। 5 लाख लोगों ने देख लिया है उसको। रुपया पैसा, किसी भी चीज़ से लोग रुपया पैसा कमा लेते हैं। बच्चों की बिना कपड़ों की फ़ोटो को शेयर कर लेते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, उसको बेच लेते हैं तस्वीर को, उससे पैसा कमा लेते हैं। गर्भवती महिला की मेडिकल जांच, उसके सीसीटीवी से बने हुए वीडियो, जांच के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा क्यों भाई? तो अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर संजय देसाई, उनका कहना है कि बड़े महंगे इंजेक्शन लगते हैं महिला को, तो महंगे इंजेक्शनों की सुरक्षा के लिए, यानी वो इंजेक्शन बिना लगाए कोई इंजेक्शन नर्स घर ले जाए, ऐसा ना हो जाए, इसलिए रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी, सीसीटीवी कैमरे से देखा जा रहा है। जिन्हें अस्पताल को अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि वहाँ पर महंगे इंजेक्शनों का बेजा इस्तेमाल तो नहीं हो जाएगा, इसलिए मरीज के बदन को दिखाने वाले सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चल रही है। मैंने ऐसा सुना नहीं है, दुनिया में कहीं भी नहीं सुना, ये पहला मौका है। लेकिन जगह जगह, कहीं मॉल में चेंजिंग रूम है किसी दुकान में, उसमें लोग छोटा सा कैमरा, स्पाई कैम छुपा देते हैं, कहीं किसी और जगह छुपा देते हैं। गैरकानूनी है काम, पकड़े जाने पर सज़ा है ऐसा कैमरा लगाने वाले लोगों को।
लेकिन लगा देते हैं कहीं कहीं पर लोग। तो मैं सोचकर थोड़ा हैरान होता हूँ। लगाने वाले, चलिए मैं एक व्यक्ति को मान लेता हूँ कि वो कुछ मानसिक विकृति के शिकार हैं, कुछ पोर्नोग्राफी के शौकीन हैं, कुछ बदमाश हैं, लेकिन पैसा दे के मरीज के वीडियो देखने वाले लोग, 21वीं सदी है। पोर्नहब जैसे बहुत सारे हजारों लाखों चैनल और हजारों लाखों वेबसाइटों को आप मुफ्त में भी देख सकते हैं। ऐसे में पैसा दे के 1000 रुपया सब्सक्रिप्शन दे के लोग 30 वीडियो देख रहे हैं। क्या हो गया है लोगों को? क्या नग्नता आपके लिए इतनी उत्तेजना देती है कि एक गर्भवती महिला का पेट देखकर भी आप उत्तेजित हो जा रहे हो? वो भी उसके बदन पे फोकस नहीं किया गया है, कैमरा कमरे में लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा उससे दिख रहा है। मैं देखने वाले लोगों पे, और मुझको लगता है कि जितने लोगों ने देखा है इसमें हो सकता है गुजरात के लोग बहुत सारे हों, क्योंकि वहीं के अस्पताल का है, वहीं के लोगों में बांटा गया होगा लिंक उसका। नहीं भी होंगे, मान लीजिए पूरी दुनिया के भी होंगे। 5 लाख लोगों ने पैसा दे के इसको देखा है। क्या किया जाए? अस्पताल में जांच न करवाएं लोग, अपने घर के बाथरूम में ना नहाएं कि वहाँ किसी काम वाले ने, किसी पड़ोसी ने, किसी ने कोई कैमरा लगा दिया हो। क्या क्या न करें लोग। मुझको ध्यान है, मेरे शहर में एक सरकारी अफसर थे, अपनी पत्नी के साथ सेक्स का उन्होंने एक वीडियो बना लिया था। बेवकूफ़ थे, पत्नी के, बुजुर्ग भी थे, पत्नी के साथ सेक्स का वीडियो बना लिया। सेक्स के उस वीडियो को वो कुछ ऑफिस में सीडी बनाने के लिए ले गए, कुछ किया पेन ड्राइव पे, उससे अपने ऑफिस के अपने पर्सनल कंप्यूटर पे उन्होंने निकाला। बाद में वो चले गए, स्टाफ के लोग उनके कंप्यूटर को देख रहे थे, उसमें साहब का सेक्स वीडियो दिख गया। उसके बाद उसको लेके लोगों ने उनको ब्लैकमेल भी किया था, खुद होके उन्होंने किया था। लेकिन यहाँ तो महिला मरीज है, इसका क्या बस चलता है अपने ऊपर। तकलीफ़ में पहुँचती है महिलाएं, वहाँ पे उम्मीद में पहुँचती हैं, बच्चे के सपने देखते रहती हैं गर्भवती महिलाएं। लेकिन देश ऐसा है कि उनके वीडियो देखकर, उसको देखने के लिए पैसा देते हैं, उसके वीडियो देखकर उत्तेजना पाते हैं, और डाउनलोड करने का 8-10 हज़ार रुपया और दे रहे हैं। डाउनलोड करके हो सकता है किसी महिला का चेहरा पहचानते हो तो उसको ब्लैकमेल अलग करेंगे। कहाँ जाएंगे ये लोग? मुझको लगता है कि इनके लिए अभी अच्छा मौका था, अभी 1-2 दिन का मौका और है, शायद 25 या 26 तारीख तक पाप मुक्त होने का, पाप धो लेने का एक मौका है उनके सामने। 5 लाख लोग बढ़ जाएंगे वहाँ, अगर जाएंगे तो। करोड़ों लोग जा रहे हैं, 5 लाख और हो जाएंगे तो कोई ज़्यादा भीड़ नहीं बढ़ जाएगी। इनको निकल लेना चाहिए अभी 5 लाख लोगों को, पाप अगर थोड़ा धो लेना चाहिए। इसमें ईसाई अगर होंगे तो उनको चर्च चले जाना चाहिए, कन्फेशन चेम्बर में बैठकर पादरी को बगल में बताना चाहिए कि फादर मुझसे ऐसा हो गया है, मैंने ऐसे वीडियो देखे हैं, पैसा देकर देखे हैं, मुझको माफ़ किया जाए। वो कहेंगे तुमने अपने पाप को मान लिया है, प्रायश्चित कर लिया है, तुम इससे मुक्त हो गए, पाप से जाओ अब। धर्म यही कहता है, जाओ अब, तुमने डुबकी लगा ली, तुमने कन्फेशन चेम्बर में पाप को मान लिया, तो जाओ अब तुम्हारी आत्मा धुल के एकदम तरोताज़ा हो गई है, जाओ नए सिरे से कुछ करो। हम तो है ही दोबारा, कन्फेशन चेम्बर भी है, उधर त्रिवेणी भी है। जब ज़्यादा लगे कि कालिख बढ़ गई है, फिर आ जाना धोने के लिए, उधर चले जाना, इधर चले जाना। और धर्मों में भी कुछ न कुछ होगा इंतजाम। मैं एक दूसरी खबर आपको बतलाना चाहता हूँ मध्य प्रदेश की। ये तो गुजरात की खबर बतला रहा था मैं, अब मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 2003 में 5 साल की एक बच्ची के साथ एक आदमी ने रेप किया, अदालत से 10 साल की सज़ा मिली। ध्यान रखिएगा, 2003 में 5 साल की बच्ची से रेप किया, अदालत से 10 साल कैद मिली। 2014 में कैद काटकर बाहर आया। 2014 में आते ही तुरंत उसने 8 साल की बच्ची को
फिर रेप किया 8 साल की बच्ची के साथ। 2019 में हाई कोर्ट से बरी हो गया, क्योंकि जब बच्ची ने शिनाख्त की उस वक्त बच्ची का पिता साथ में मौजूद था। तकनीकी खामी, पुलिस की लापरवाही कि सबूत कैसे जुटाए जाएं, उसमें बच्ची जब पहचान रही है लोगों को भीड़ में से, एक कतार में से, कि किसने किया था गलत काम, तो बच्ची का पिता साथ में था। तो अदालत में बलात्कार के आरोपी के वकील ने ये साबित कर दिया बच्ची का पिता साथ में था, वो प्रभावित कर सकता है बच्ची किसको पहचानती है। बरी हो गया, 2019 में बरी हो गया। 2025 में अब 11 साल की एक मूक बधिर बच्ची से उसने रेप किया। अब आप सोचिए, 2003, 2014, 2025 ये सिलसिला चले आ रहा है, ये सिलसिला चले आ रहा है। इस दौरान, इस बीच में उसने कितने और लोगों से रेप किया होगा जो शिकायत नहीं होगी, वो अलग है। बच्ची की मौत हो गई है। इस बच्ची की पुलिस ने खुद ही तलाश चालू की इस आदमी की, कोई रिपोर्ट नहीं थी, पुलिस ने खुद ही तलाश चालू की। 46 जगहों पर 136 सीसीटीवी कैमरे ढूंढे, 79 लोगों को शक के दायरे में रखा, 700 से ज़्यादा मोबाइल नंबरों का विश्लेषण किया। बाद में एक आदमी को पकड़ा कि ये आदमी है। हर तरफ से सबूत मिल रहा है कि इसी ने किया है रेप। कहाँ मिला पुलिस को मालूम है? धोने गया था। मेरे मन में कुछ नहीं है खिलाफ, मेरे परिवार के लोग भी जा रहे हैं वहाँ कुंभ गया था। 2003 से अभी तक 3 बच्चियों के साथ बलात्कार। ये मूक बधिर बच्ची थी सबसे आखिर वाली, मर भी गई है रेप में। गया था कुंभ, वहाँ जाके पुलिस ने पकड़ा। मुझको लग रहा है कि नदियों में मैं सुनता हूँ ऐसे भंवर रहते हैं जिसमें जो फंसते हैं वो डूब जाते हैं। मैं सोचता हूँ जितनी महिमा मैं सुनता हूँ गंगा की, कहीं शंकर जी की जटा में बंधी हुई दिखती है गंगा, कहीं कुछ दिखता है। क्यों भंवर पैदा नहीं होता? कम से कम बच्चों के बलात्कारी के लिए कर लो। बहुत ज़्यादा भंवर पैदा करेगी गंगा तो दिक्कत होगी, कई वीआईपी लोग भी उस भंवर में आसपास डूब जाएंगे। कम से कम बच्चों के बलात्कारी के लिए तो ईश्वर और गंगा मिलकर ऐसा भंवर पैदा करें जिसमें लपेट के डुबा दिया जाए उसको। वहीं फैसला वैसला तो अदालत से क्या होगा देख रहे हैं हम। 3 में से बीच का जो बलात्कार था 8 साल की बच्ची का, उसमें छूट गया। तो मैं देख रहा हूँ कि 5 साल, 8 साल, 11 साल की बच्चियों से जो रेप करते हैं, कितनी मन में यौन कुंठा होगी इनकी, मैं सोचता हूँ। मैं इस खबर को, आज ही की 2 खबरें हैं इसलिए मैं गुजरात की खबर से जोड़ रहा हूँ। जो लोग पैसा दे देकर वीडियो देख रहे हैं एक गर्भवती महिला के बदन की जांच का, पेट की जांच का, यौन कुंठा है तभी तो देख रहे हैं। बिना यौन कुंठा के ऐसा किसी मरीज का बदन कोई क्यों देखे? तुम्हारी माँ बहन भी इसी दौर से गुजरी होंगी। जब तुम पैदा हुए होगे तो हो सकता है तुम्हारी माँ का भी ऐसा ही सोनोग्राफी टेस्ट हुआ हो, वो भी ऐसी ही लेटी हो। लेकिन आज तुम देख रहे हो, आज जिस महिला मरीज की जांच चल रही है तुम उसके वीडियो पैसा दे के खरीद के देख रहे हो। कितनी यौन कुंठा भरी हुई है देश के लोगों में। मरीज के वीडियो खरीद रहे हो, बच्चियों से बलात्कार कर रहे हो और स्टेज पे भी कुछ कुछ बोल रहे हो। टीवी कैमरों के सामने करोड़ों लोग दर्शक हैं तुम्हारे, और टीवी कैमरों के सामने माँ, बहन, बाप, भाई, सब के बारे में दुनिया की जो सबसे गंदी बातें होती है वो बोल रहे हो, और उस पे हंस रहे हैं लोग। उन गंदी बातों पे लोग हंस रहे हैं। ये लोग नहीं हंसते हैं, उनकी यौन कुंठाएं हंसती हैं। उनकी यौन कुंठा इतनी अधिक है
कि क्या नाम है उसका, अभी अल्लाहाबादिया क्या नाम है उसका, रणबीर अल्लाहाबादिया ऐसा कुछ नाम है। सुप्रीम कोर्ट हैरान है उसकी गंदी बातों को सुन के। सुप्रीम कोर्ट ने उसके वकील से पूछा, वकील साहब शर्म नहीं आ रही? आपको लग नहीं रहा है कि इसने अश्लील हरकत की है? ये सब जो बातें हैं इसकी आपको शर्म नहीं आ रही है कुछ? और कौन था वकील? जो पिछले चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़, उनका बेटा, और एक पुराने चीफ जस्टिस थे जो उनका पोता। ऐसा चंद्रचूड़ वकील है इसका, रणवीर इलाहाबादिया का। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। हर मुजरिम को हक है कि वो एक वकील पाए और कम से कम सजा की कोशिश करे। मैं देख रहा हूं कि यौन कुंठा हिंदुस्तान की कैसी है। वो रणबीर इलाहाबादिया का देख रहा हूं मैं, लोग उसके माँ बाप के साथ उसकी फोटो दिखा रहे हैं कि ये रोज इनके बारे में सोचता है। ये अच्छी बात नहीं है, फूहड़ बात है। मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन लोग बौखलाए हुए हैं। लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आप अपने माँ बाप के सेक्स के बारे में इस तरह की बातें करो। बहुत बहुत लोगों में नाराजगी है, लेकिन यही लोग हैं जो ऐसे बार बार के बलात्कारी जो हैं, इसके बारे में लोगों के मन में सवाल नहीं उठता कि क्यों ईश्वर इनको निपटा नहीं देता। अंडरवर्ल्ड मुंबई में जिसको पसंद नहीं करता है उसको निपटा देता है, या महाराष्ट्र की यूपी की पुलिस जो है वो निपटा देती है उनको पसंद नहीं रहते तो। ईश्वर क्यों नहीं निपटा सकता ऐसे लोगों को? बच्चियों से बलात्कार, 3 बच्चियों से, 5 साल, 8 साल, 11 साल की मूक बधिर, मार भी डाला उसको बलात्कार करते हुए। रेप के कारण मर गई बच्ची। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों ईश्वर कुछ नहीं कर रहा है? क्यों गंगा इसको वहां पर पाप धोने दे रही है? कितने धुले होंगे पाप? ये 3 बलात्कार इसके माथे पे लिखे थे, क्या तीनों धुल गए होंगे? मेरी तो साइकिल की चेन उतर गई थी अभी, और मैं उस चेन को चढ़ाने की कोशिश कर रहा था तो मेरे हाथों में पूरी कालिख लग गई थी। घर आने के बाद आधा घंटा मैं साबुन से धोते रहा, पूरी कालिख नहीं निकली। मिट्टी तेल का चलन नहीं रह गया जिससे कि कालिख धुल जाती है। 2-3 दिन तक साबुन से धोते धोते किसी तरह से वो कालिख गई। यहाँ बच्चियों से बलात्कार, महिला मरीज के वीडियो, ऐसी तमाम कालिख जो है प्लेन पानी से, बिना साबुन के पानी से धुल जा रही है। किस तरह के धर्म है ये? उधर एक चर्च में बैठकर कोई कह रहा है कि फादर मैंने महिला मरीज के ऐसे वीडियो देख लिए, मैंने बच्ची से बलात्कार कर लिया। चलो तुमने अच्छा है, मान लिया अपना अपराध, तुमको अफसोस है, चलो अच्छी बात है, जाओ तुम पाप मुक्त हुए। जो गंगा बोलती है, जो धर्म बोलता है हिंदू धर्म, वही चर्च बोल रहा है। धर्मों में समानता बहुत है। कितने भी बड़े मुजरिम हों, उनको माफ़ी देने की अपार क्षमता है। जैसे कि हिंदुस्तान के राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऑफिस हों, जिस मुजरिम को चाहे उसको ये माफ़ी दे सकते हैं। ऐसा फांसी की सज़ा पाने वाले लोगों को खासकर। मध्य प्रदेश की पुलिस इसको अभी महाकुंभ से पकड़ के लाई है। आखिरी की मूक बधिर लड़की थी, 11 साल की, बलात्कार से मर भी गई है। हो सकता है सबूत ना मिलने से फिर छूट जाए। अभी अब तो अंदाज हो गया है इसको रेप करके कैसे अदालत में बचा जा सकता है। लेकिन आप सोच के देखिएगा, हिंदुस्तानियों की यौन कुंठा के बारे में सोचिएगा। हमारी यौन कुंठाएं कितनी हैं कि जवान आदमी 5 साल की बच्ची से रेप कर रहा है। आप कल्पना करके देखिए, 5 साल की बच्ची से क्या कर सकते हो तुम? इतना सा उसका बदन रहता है, गोद में लेने लायक रहता है उसका बदन, इतना सा फूल सरीखी रहती है। 5 साल की बच्ची करोड़पति की रहे कि मजदूर की रहे, उसके साथ बलात्कार तुम सोच कैसे सकते हो? और उसमें सजा हुई थी उसको 10 साल की। अब अगर हिंदुस्तान में कुछ लोग कहते हैं कि बच्चियों से बलात्कारियों को या सामूहिक बलात्कार करने वाले बलात्कारियों को इनको बधिया कर दिया जाए, रासायनिक क्रिया से इनके पुरुष अंग को खत्म कर दिया जाए, मुझको लगता है कम से कम ये एक आदमी था
जिसका ये पुरुष अंग खत्म कर दिया जाता तो शायद 11 साल की मूक बधिर बच्ची आखिरी वाली बच जाती। मैं पक्ष में नहीं हूं ऐसी अमानवीय सजा के, लेकिन मुझको लगता है कि अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा हकदार है तो ये है। और जितने लोगों ने अस्पताल के सीसीटीवी वीडियो फुटेज खरीद के देखे हैं, 5 लाख लोगों ने देखा है, क्यों नहीं इन लोगों के ऊपर में एक बड़ा जुर्माना लगाया जाए, इन सब के ऊपर मुकदमा चलाया जाए, बड़ा जुर्माना लगाया जाए। तुमको समझ नहीं आ रहा था कि अस्पताल के वीडियो देख रहे हो पैसा देकर? यौन कुंठा बहुत है हिंदुस्तान में। एक अलग मुद्दा है जिस पे मैं आज बहुत लंबा नहीं बोल सकता। हिंदुस्तान में यौन कुंठा को कैसे कम किया जाए, सोचिएगा आप भी इस बारे में, ताकि गर्भवती महिलाओं के वीडियो खरीद के देखना बंद हो, बच्चियों से बलात्कार बंद हो। क्या किया जाए इसके लिए सोच के देखिएगा। आज बस इतना ही। आपको अगर मेरी बात सोचने पर मजबूर करती है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। ऐसे मामलों के बारे में आपका क्या कहना है? धर्म का जो रुख रहता है ऐसे जुर्म के बारे में, कई बार मुझको लगता है धर्म और जुर्म ये कैसे फोनेटिकली मिलते जुलते हैं, ये एक जैसे मिलते जुलते उच्चारण के शब्द हैं। आपका क्या कहना है लिखिएगा टिप्पणी में। चलते चलते एक छोटी सी बात, अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। आपको मेरी बात पर भरोसा न हो तो अपने शहर के कैंसर अस्पताल के बाह्य रोगी कक्ष आउट पेशेंट्स डिपार्टमेंट ओपीडी में जाके देख के आइएगा। तंबाकू से जिनको मुंह, गले और फेफड़े के कैंसर हुए हैं उनकी क्या हालत है, देख के आइएगा। कैंसर एक को नहीं मारता है मरीज को, पूरे परिवार को मार डालता है। अपने परिवार का चेहरा देखिएगा अगली बार जब तंबाकू खाने या पीने का दिल करे तो, कि क्या उनको रोते तड़पते भूखे प्यासे कंगाल छोड़कर जाना चाहते हैं। सोच के देखिएगा। फिर मिलेंगे।